हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए यहाँ पर हैं दो बहुत प्यारी सी पिक्चर्स जो रोज़ेज़ की हैं। दोनों में ही आपको बहुत ब्यूटीफुल रोज़ेज़ दिखाई देंगे। आपको दोनों में से एक चूज़ करना है। आज की ये जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी जो खुशियाँ हैं वो आपके लिए आने वाली हैं। आज की रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर है, इसीलिए मैंने रोज़ेज़ लिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से इनकी जो खुशबू है उसका एहसास हो पाए। आप लोग देख पाएँ कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो किस रूप में आपको मिलने वाली हैं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए अपना पायल, अपने फ्लावर्स जो भी आपको पसंद हैं दोनों में से, पायल नंबर 1 या पायल नंबर 2 या जो भी आपको इंट्यूटिवली लगता है कि ये पायल आपका हो सकता है, आप उसको चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह देखना। ऐसा मत सोचना कि ये कोई पर्सनल मैसेजेस हैं या पर्सनल रीडिंग है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग जो हैं वो नए हैं और उनको नहीं पता कि रीडिंग्स कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं। उनके मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि हमें रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई या हमारे लिए ये रीडिंग थी या नहीं थी। तो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया है कि ये जनरल रीडिंग होती हैं, ये पर्सनली आपके लिए नहीं है। आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको वेबसाइट पर जाना है कंसल्टेशन में, वहाँ पर अगर आप टैरो रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं या अगर आप हॉरोस्कोप रीडिंग भी करवाना चाहते हैं या आप अपने नेम के ऑल्ट्रेशंस भी करवाना चाहते हैं, तो ये तीनों ही अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी करवाना चाहें, चाहे आप टैरो रीडिंग सेशन लेना चाहें या आप पर्सनल कंसल्टेशन हॉरोस्कोप के लिए लेना चाहें, अपने पर्सनल क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहें या आप अपने पर्सनल नेम ऑल्ट्रेशंस करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है और कंसल्टेशन में जाकर अपने लिए अपना सेशन बुक करना है। जब आप अपना सेशन वहाँ पर बुक करेंगे तो आप वहाँ पर ईमेल शेयर करेंगे या अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर। तो आपको 12 आवर्स के अंदर अंदर आपका टाइम सेशन मिल जाएगा कि किस टाइम पर आपकी बुकिंग हुई है और किस टाइम पर आपकी बात हो सकती है। तो नंबर भी स्क्रीन पर है और नंबर पर जाकर भी आप बात कर सकते हैं, पर सेशन आपको वेबसाइट पर ही बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको इस तरह से अपने सेशन को बुक करना है। मुझे पर्सनल मैसेजेस ना करें क्योंकि सभी सेशंस जो हैं वो वेबसाइट पर ही बुक होंगे और आप वहीं से ही अपने लिए अपना जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपको वहाँ पर ही इसका रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आज की रीडिंग के बारे में। रीडिंग का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि हमारी रीडिंग का आज का टॉपिक है 6 मंथ्स आज के बाद आपके लिए कैसे रहेंगे। ये 6 मंथ्स आज के बाद का मतलब यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 6 मंथ्स मेंशन कर रही हूँ। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे तब से लेकर आप 6 मंथ्स काउंट कर सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकती है। तो ये 6 मंथ्स रीडिंग है, तो जब भी वीडियो तक पहुँचे तब से आप काउंट कर लें और अपने लिए रीडिंग आप आराम से देख सकते हो। अब मैं बात करूँगी पायल नंबर 1 की। अगर आपने पायल 1 को चूज़ किया है, इन प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल रोजेज़ को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग अब आपकी होगी। और देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या ऐसा है जो आपको मिल सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो जाएंगी और कौन से सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द सन, तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं दोनों। किंग ऑफ कप्स भी बहुत अच्छी एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसके साथ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके साथ है किंग ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन। तो ये जो टाइम है नेक्स्ट 6 मंथ्स का आपके लिए पायल नंबर 1, ख़ास तौर पर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। जो आप करोगे उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो आप करोगे उसका रिज़ल्ट आपको इतना ज़्यादा मिलने वाला है कि आपने जो जो सोचा है, जो जो मैनिफेस्ट करने के लिए आप रेडी हो, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है अगर आप हार्ड वर्क करोगे। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और हार्ड वर्क भी कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो टारगेट फिक्स करके बैठे हो ना अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स को लेकर, तो वो टारगेट सारे के सारे पूरे होंगे। मुझे यहाँ पर ये ख़ास एनर्जी जो दिख रही है वो
मैंने आपको बता दी, क्योंकि हार्ड वर्क और मैनिफेस्टेशन यहाँ पर ये दोनों कीवर्ड्स काम करने वाले हैं। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें काम करने वाली हैं। जब कोई हार्ड वर्क भी करता है, मेहनत भी करता है और साथ साथ मैनिफेस्टेशन भी करता है, तो एक तरह से एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं और बिल्कुल उसी फ्लो के साथ बहती रहती हैं। और जब डिवाइन टाइम आता है, जब ब्लेसिंग मिलने वाली होती है, तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स बता रहे हैं कि ये आउटपुट आपको मिल सकता है। तो इस आउटपुट को लेने के लिए ना आपको बहुत 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 मेहनत करनी है, क्योंकि डिवाइन टाइम आने वाला है और डिवाइन टाइम जब आएगा तो आपको उसे बिल्कुल भी मिस नहीं होने देना। अगर वो मिस हो गया, अगर उस टाइम पर आपने मेहनत नहीं किया, उसको मिस कर दिया, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी नहीं होगी, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे फिर जितनी मर्जी आप स्ट्रगल कर लेना, मेहनत कर लेना, जद्दोजहद कर लेना, पर जब डिवाइन टाइम पे मेहनत की जाए तो उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए तैयारियां शुरू कर लीजिए। तैयारियां आपको आज से ही शुरू करनी है। जो लोग हार्डवर्क नहीं कर रहे उनको हार्डवर्क करना है, और जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे उनको मैनिफेस्टेशन करना है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और वो मेहमान आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आएगा, आशीर्वाद बनकर आएगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये मैनिफेस्टेशन ये कर रही हैं, ख़ास तौर पर फीमेल ये मैनिफेस्टेशन कर रही हैं कि उनके घर में एक छोटा मेहमान आ जाए। तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में पूरी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। ये एनर्जी मुझे साफ साफ दिख रही है। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर देना। अगर आपको ये मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा मैसेज मिलता है और आपको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो इसलिए ज़रूर बताना कि ये जो रीडिंग है वो आपको कितना रेजोनेट हुई। और दूसरी बात, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जो लोग फैमिली से दूर हैं वो फैमिली में आएंगे, फिर से फैमिली के साथ इकट्ठा होंगे और बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी, बहुत ही अच्छी फैमिली होगी आपकी। नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है ना आपके, वो ऐसे मंथ्स होंगे जब आप अपने खर्चों पर भी पूरा कंट्रोल करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ओवर स्पेंड करोगे या आप इधर उधर की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे। बहुत सोच समझ कर चलने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि जो टारगेट आपने फ़िक्स किए हैं, जो काम आपने फ़िक्स किए हैं, उस पर आपने बहुत मेहनत की है और उसके लिए आपको पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। इसकी वजह से आप ओवर स्पेंड नहीं करोगे और बहुत समझदारी से काम लोगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है मुझे कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपा कर रखने वाले हो किसी से। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों से छुपाओगे, जो किसी को नहीं बताओगे, और आप अपने मन में ये भी सोचोगे कि जब पूरी होगी ना तभी बताएंगे। जब आपकी विश जो आप कर रहे हो जब पूरी हो जाएगी, तब किसी को भी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप किसी को नहीं बताने वाले हो। वो आपके अंदर ही अंदर चलेगा कि आप एक विश कर रहे हो, और जब वो पूरी होगी तब ये आप दूसरों के सामने लेकर आओगे। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती दूसरों को मत बताना। दूसरों को आप अगर बता दोगे तो आपको एक वहम सा हो जाता है कि पूरी नहीं होगी। कई लोगों में ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं, आप इसे छुपा कर ही रखो। जितना ज़्यादा छुपाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और जब पूरी होगी तो सबके साथ खुशियाँ बांटना, अपनी बात बताना। कई लोगों के लिए जॉब की ये बात हो सकती है कि जॉब के बारे में आप नहीं बताना चाहते। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कहीं बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं बताना चाहते। तो किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते हो या कहीं बाहर जाओगे, आप प्लान कर रहे हो। कई लोग तो शहर से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और कई लोग देश से बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों की ये वाली प्लानिंग भी पूरी हो सकती है। जिन जिन लोगों ने बाहर जाने के लिए या एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन या वो आपकी विश ज़रूर पूरी हो सकती है। हाँ, पर तो मैंने बात की फॉरेन ट्रेवल की, पर एक और बात मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए आप अपनी जॉब की प्रमोशन के लिए बाहर जाओगे। कहीं प्रमोशन होकर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, और ये प्रमोशन ना आपके बहुत अच्छे के लिए होगा। इस प्रमोशन को आप एक्सेप्ट करना। हालांकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे डाउट आएंगे कि करें या ना करें, जाएं या ना जाएं, पर आपको जाना चाहिए। किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं जो बताती हैं कि आपकी प्रमोशन होगी। और बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन होने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर पद और प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन होगी और आपकी प्रमोशन होकर ट्रांसफ़र होगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक साइन है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में।
सन की एनर्जी तो है ही अच्छी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जहाँ सन होते हैं वहाँ तेज होता है, लाइट होती है, ब्राइटनेस होती है, वहाँ स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये 6 मंथ्स आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बहुत स्टेबल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो 6 मंथ्स आपको दे रहे हैं। इस 6 मंथ्स तक पहुंचने के लिए ना, इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आपने आपको संभाला है, संजोया है, अपने आप को ब्लेस किया है, खुद से हील किया है और बहुत सी चीज़ों में खड़ा रखा है। हमेशा हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे हो आप। तो ये टाइम अब आपके लिए बहुत अच्छा आएगा, जब ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते थे। इन एनर्जीज़ में तो हमने सब कुछ देख लिया है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए भी मुझे यहाँ पर लगता है कि आप में से बहुत से लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपने रिश्तों को लेकर, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। 10 ऑफ कप्स में आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। तो ये एनर्जी बताती है कि आपके कप्स, आपका वाटर एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस रहने वाला है और जो रिश्तों को लेकर आप विश करोगे ना, वो पूरी होगी ही होगी। तो ये समय आपके लिए वाकई में डिवाइन टाइम जैसा समय है। कुछ और कार्ड्स भी मैंने लिए हैं, कुछ और एनर्जीज भी मैंने ली हैं, जिसमें है यिन और यांग, 9 ऑफ थॉट्स, 10 ऑफ इमोशन, हीलर ऑफ द एजेस और इसके साथ है एम्परर और जस्टिस। तो जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों की विश के ऊपर है कि आप विश क्या कर रहे हो। जस्टिस की डिमांड करोगे तो वो मिल जाएगा। अगर आप ये चाहोगे कि डिसिप्लिन रहें घर के लोग, आप डिसिप्लिन रहें, हर चीज़ टाइम पर हो, हर चीज़ अच्छे से हो, तो वो सब आपकी बातें जो हैं वो मानी जाएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहने वाली है। नेक्स्ट 6 मंथ्स ये बता रहे हैं कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव में बैलेंस करना आता है और आप बहुत अच्छे से सारे ही अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस करोगे। आप देखोगे कि कोई कैसे काम कर रहा है, कोई आपकी कितनी बात मान रहा है, किसी चीज़ में गलत तो नहीं कोई कर रहा, जस्टिस सबके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आपकी नेचर का हिस्सा रहेगा। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी जस्टिस करोगे, आप अपने घर के लोगों के साथ भी जस्टिस करोगे और ख़ुद के साथ भी जस्टिस करोगे। 9 ऑफ थॉट यहाँ पर दिखाता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपको रात को नींद आने में दिक्कत हो, आपको चिंताएं लगी रहें, आपको टेंशन रहे, पर आपको इस टेंशन को ना बहुत बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि ये चिंता आपके लिए छोटी सी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं रहने वाली हैं। छोटी छोटी बात पर आप सोचते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे नींद आने में दिक्कत आ रही है। तो आप इसके लिए थोड़ा मेडिटेट करके सोना। जब आप सोने लगो तो अच्छे विचार अपने मन में लेकर आना, एंग्जाइटी कभी मत लेकर आना जब आप बेड पर लेटो। तो इस बात का नेक्स्ट 6 मंथ्स में थोड़ा ध्यान रखना। काम अच्छा होगा और सारे जो सिस्टम को चलाने के लिए आपके मन में विचार आएंगे, कैसे होगा, कैसे आपको करना है। सुबह की आपको टेंशन हो सकती है कि सुबह काम पर जाना है और सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं। आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, तो आप सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो नींद ख़राब नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपने आप को इस बात में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि 9 ऑफ थॉट की एनर्जी ऐसी ही है जो आपको सोने नहीं देगी। पर यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस भी साथ में है और ये नियंग की एनर्जी भी साथ में है। आप अगर कोशिश करोगे तो आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे और अगर आप कोशिश करोगे तो खुद के साथ जस्टिस भी कर पाओगे। आपको एनर्जीज को बैलेंस करना आता है, ये आपका कैलिबर है, ये आपकी क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी को ना आप समझना और ख़ुद पर अप्लाई करना कि कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हो। इस टाइम पर आप बहुत एम्बिशियस रहने वाले हो, जिसकी वजह से भी आपको रात में टेंशन लगी रहेगी कि कैसे काम होंगे और कैसे आपके सपने पूरे होंगे, कैसे आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, जो आप बार बार सोचते हो, जो बार बार आप करना चाहते हो। तो ये थॉट्स आपके मन में चलता रहेगा। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही खुद की नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो नींद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना और ऐसा ना हो कि सोना नहीं और सारा दिन सोचते रहना, रात को सोचते रहना, तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम बन जाएगा। आपके लिए उसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेडिटेट करके थोड़ा सा ध्यान मनन करके सोएं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और किसी तरह की कोई टेंशन मॉर्निंग में नहीं होगी और आप अपने काम पर भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग कि कैसे रहेंगे 6 महीने, कौन से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कौन से गुड न्यूज़ मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर पाइल नंबर 1 ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।
अब मैं बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2। यहाँ पर आपकी, अगर आपने रोजेज़ की इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। और अब मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, क्या क्या होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि गुड न्यूज़ ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुड न्यूज़ कहते कहते कुछ और भी हमें दिखता है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी और आपको उसे भी ओपन माइंडेड होकर सुनना है, समझना है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, सबसे पहली एनर्जी है उसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स की, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये आपके लिए थोड़ी सी दर्द भरी, मुश्किल भरी हो सकती है, पेनफुल हो सकती है। तो इस पेनफुल एनर्जीज़ को सबसे पहले संभालना, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 5 ऑफ कप्स भी है। तो 5 की एनर्जी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम भरी रह सकती है। तो ये मैं इसलिए पहले बता रही हूँ ताकि आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि नेगेटिव क्यों बता रहे हो, तो नेगेटिविटी पहले ही निकाल दी है, अब पॉजिटिव बताने की कोशिश करूँगी। इन 6 महीनों में आपको खुद पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा। आपको किसी बात का रिग्रेट रह सकता है, बहुत सारा मन में कोई मलाल रह सकता है किसी बात को लेकर। ऐसा लगेगा जैसे जो आप चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, या जो रिवॉर्ड आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाया। इस बात को लेकर थोड़ा मन में कोई कसक रह सकती है। तो इस कसक को दूर करने के लिए ना आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना है। आपके लिए ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी, कुछ आपके लिए कोई मैसेज मिल सकता है, कोई ईमेल मिल सकती है। तो ऐसे जो काम के लिए आपको कोई मैसेज मिले या ईमेल मिले या कोई रिलेशनशिप भी आपके सामने आए और वो आपको मैसेज करे, तो आप ना उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अदरवाइज़ आपके मन में रिग्रेट रह जाएगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कोई रिश्ता जुड़े और उसके बाद कुछ शुरुआत हो, बहुत अच्छी शुरुआत हो, और बाद में वो रिश्ता जो है कहीं ना कहीं बहस में आकर या किसी आर्ग्यूमेंट में आकर टूट जाए। तो जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। तो इसलिए मैं पहले ही आपको ये एडवाइस कर सकती हूँ कि अगर कोई रिश्ता जुड़ता है या अगर कोई आपके सामने प्रपोज़ल आता है, कोई मैसेज आता है, तो आप पहले ही बहुत ध्यान के साथ उसके साथ बात करें। पहले ही बहुत ध्यान के साथ उससे कोई भी आप जैसे कहते हैं कि प्रॉमिस करना, तो वो प्रॉमिस भी आपको ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रॉमिसेस कर लिए, उसके बाद वो प्रॉमिस पूरे नहीं हो और जिसकी वजह से आपको भी रिग्रेट हो और सामने वाले को भी रिग्रेट हो। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए जो किसी नए नए रिश्ते में एंटर करने वाले हैं उनके लिए। और ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में किसी एनर्जी में रहकर अपने आप को स्टक महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो निकलना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं पर निकल नहीं पा रहे, किसी बात को लेकर कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप किसी रिग्रेट में रहकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको उन्हें देखना होगा, आंखें खोलनी होंगी, तभी देखोगे। पास्ट की बातों में, पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ अगर किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, चाहे वो बिज़नेस की है, जॉब की है या रिलेशनशिप की है, तो गलती करोगे आप बहुत बड़ी। तो आपको उठकर जागना है। ऐसा नहीं है कि बस बैठे बैठे रिग्रेट की मूवमेंट में रहो, बैठे बैठे ये सोचते रहो कि गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अब नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, अब कुछ करना ही नहीं है। तो गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। ऐसा मत करना कि बस बैठ जाओ, फिर कुछ मत करो और कोशिश भी मत करो। अगर कोशिश करोगे तो 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी है, जो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपके जो सराहना भी होगी। जिस काम को आपने अभी तक गलत किया था, जब आप उसको सही कर दोगे, तो जो आपने गलत किया है ना, वो किसी को याद नहीं रहेगा। और जब आप उसको सही कर दोगे तो सब आपकी उस बात को याद करेंगे कि हाँ, इसने किया है। इस बात को याद करते हुए ना अपनी मेहनत को कभी भी छोड़ना मत। अपनी जो आपके किए हुए काम हैं वो आप कभी मत छोड़ना इस बात से कि गलती हो जाएगी या डर जाओगे आप, या डरे डरे रहते हो। इस बात को सोचते हुए कभी भी रुकना मत। रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टक एनर्जीज हैं। कुछ लोग ऐसे रिश्तों से परेशान हो जाते हैं जो बार बार टूटते हैं या बार बार दिल को हर्ट कर जाते हैं, लोगों की बातें हर्ट कर जाती हैं। इसकी वजह से ना वो कहीं नई जगह पर नहीं जाना चाहते। उनको ऐसा लगने लगता है जैसे सारी दुनिया एक ही जैसी है। ऐसा सोचकर अगर आप भी बैठे रहोगे
तो आप अपने आप से न्याय नहीं करोगे, अपने आप से आप जस्टिस नहीं करोगे और इस एनर्जी में रहकर अपनी सारी ज़िंदगी को आप स्टक कर लोगे, एनर्जीज को स्टक कर लोगे और आपको नहीं पता लगेगा डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप तो एक ही दायरे में घूम रहे हो और एक ही जगह पर रहकर अपने अंदर अपने मन में सोचे जा रहे हो जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला और आप अपने आप को बंदिशों में बंद करके रखोगे। इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा, दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इंसान खुद को बंद कर लेता है दायरों में, उसका जो खामियाजा है वो उसी को ही भुगतना पड़ता है। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका दिल दुखा हुआ है, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप रिग्रेट में हो इस बात के कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने डिप्रेशन से निकलोगे, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सोचोगे, थॉट प्रोसेस को खोलोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने आप को बंद करना बंद करो और आगे खुले आसमान की तरफ देखो। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। आपको ये नहीं देखना कि किसी ने आपका कितना दिल दुखाया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको बहस की है आपसे। आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप कहीं काम करते थे, आपने किसी नए काम को स्टार्ट किया जिसकी वजह से बाद में आपको इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको उसमें धोखा दिया। तो धोखे की एनर्जी बहुत है और बहस की एनर्जी बहुत है, दिल टूटने की एनर्जी बहुत है। तो इन सब एनर्जीज़ को एक साइड पे रखना और अपने आप को समेटना, इकट्ठा करना और फिर से उसी की कोशिश करना जिसमें आप गिरे हो, क्योंकि बार बार गिरने वाला अगर गिर ही जाए तो फिर उसका उठना मुश्किल होता है, पर बार बार गिर कर जो उठकर फिर से स्टैंड लेता है, खड़ा होता है, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। आपके लिए यहाँ पर मुझे दोनों ही एनर्जीज इम्बैलेंस नज़र आ रही हैं, रिलेशनशिप की भी और इसके साथ साथ आपके करियर की भी। तो इन दोनों को ही आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में बैलेंस करना है। ऐसा मत करना कि इसी एनर्जी में रहना जो इम्बैलेंस है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग देखने का, क्योंकि रीडिंग देखकर अगर आप इस चीज़ को संभाल लेते हो, खुद को बैलेंस कर लेते हो, तभी रीडिंग देखने का फ़ायदा है। तभी आपको मैसेज मिलता है और एडवाइस आप लेते हो, गाइडेंस लेते हो, अगर आप इसको समझते हो। कुछ और कार्ड्स भी मैंने लिए हैं, उसके साथ भी देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए और क्या लेकर आ रहे हैं। ये है आपके लिए गाइडेंस। तो ये गाइडेंस आपको कह रही है मैन होल्डिंग अ हार्ट, 5 ऑफ थॉट, इनर स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स और यहाँ पर है द स्टार की एनर्जी। इसके साथ साथ यहाँ पर है द वर्ल्ड की एनर्जी। तो ये क्या बता रही हैं, आपको इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है, जितना भी मुश्किल समय हो, दिल को भी थामना है, इनर स्ट्रेंथ को भी इकट्ठा करना है और किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी, किसी के साथ आपने कोई ऐसी जद्दोजहद नहीं करनी, बहस नहीं करनी जो आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आए। आप अगर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से गुजर रहे हो, आप अगर ये समझ रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये कंडीशन ठीक नहीं है, तब भी आप सिर्फ़ और सिर्फ सरेंडर करना, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को याद करना, आपके सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर बहस करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी और झगड़ा होगा, परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी, नेगेटिव थॉट आएंगे, नेगेटिव पीपल मिलेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ सामना होगा, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आपको इसको दूर करने के लिए ना अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना और इसके साथ साथ आप ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना, ताकि आपको जो विजन्स हैं आपके क्लियर हों, जो आपके ऑरा है उसमें ऐसी एनर्जी आए जहाँ पर क्लैरिटी आपको खुद से ही मिले। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि आपको करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है और जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारना कैसे है, तब आप आगे बढ़ पाओगे और सारी स्थितियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपको बस अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके रखना है उस मुश्किल समय में जब आपको कहीं रास्ता दिखाई ना दे, और सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपको दिख सकता है और जो आपको सहारा दे सकता है, वो है भगवान का, एंजल्स का, ईश्वर का रास्ता। जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, तो ये वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि वो आपको आपके ही दुनिया में आसपास ही नज़र आएंगे। आपके बिल्कुल ऑरा के अंदर आपको वो लाइट दिखाई देगी, वो तेज दिखाई देगा जो आपको क्लैरिटी देगा, आपके विजन्स को क्लियर करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। आप गलत ट्रैक पर हो
हो तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप सही ट्रैक पर हो फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही तब भी रास्ता मिल जाएगा। तो रास्ता मिलना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको इस पे काम करना पड़ता है, आपको इसको समझना पड़ता है। और जब आप इसको समझ लेते हो कि ये डिवाइन लाइट आपको कैसे नज़र आएगी, तब रास्ते मिलने बड़े आसान हो जाते हैं। कुछ काम तो अपने आप ही होने लगते हैं और कुछ मेहनत के साथ जब आप करते हो तब होने लगते हैं। फिर आपको फेलियर नहीं मिलता है, फेलियर का मुंह नहीं देखना पड़ता है। जब आपको ये पता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को साथ लेकर चलना है, ईश्वर मेरे साथ हैं, तो ये जो टाइम है जब मुश्किल समय होता है तब भी निकल जाता है। और जब भगवान को साथ लेकर चलो तो जब डिवाइन टाइम होता है तब तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए ना इस समय पर 6 महीने पायल नंबर 2 अपने आप को थोड़ा संभालना, थोड़ा समेटना और भगवान को साथ लेकर चलना। जहाँ पर भी जाओ, किसी भी काम के लिए जाओ, रिश्तों में अच्छा कुछ करने के लिए जाओ या अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए जाओ, तो भगवान को कहना कि आप मेरे साथ चलो। जब आपने उसको ही अपनी डोर थाम दी तो फिर क्या डर है किसी बात का, है ना। तो इसलिए भगवान को अपनी डोर दे दो और आप आराम से कंफर्टेबली कहीं भी जा सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 2। अगर आपको ये रेजोनेट हो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।